दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर का पार्ट 5, जिसमें आज हम लोग राष्ट्रीय घटना संग्रह करेंगे दिसंबर का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर एक वीडियो और आएगा, उसके बाद ये करंट अफेयर दिसंबर का खत्म हो जाएगा। तो ये आज करंट अफेयर सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय घटना संग्रह, जिसमें पहला खबर है कि उमर अब्दुल्ला। देखिए, पहला खबर है उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने। यानी उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बन गए। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नौशेरा से विधायक सुरेंद्र कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना को 7,819 वोट से हराया। इसके अलावा 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन बने जम्मू कश्मीर के? तो वो ये उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। तो उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, ये याद रखिएगा। ये अब इसमें कुछ मुख्य न्यूज ये है कि 2018 में PDP और बीजेपी गठबंधन सरकार के पतन के बाद से जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था। 13 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले वह जनवरी 2009 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और अपने पद पर 8 जनवरी 2014 तक रहे। लेकिन अभी जो बने हैं वो केंद्र शासित हो गया है, यानी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। आइए आते हैं नेक्स्ट खबर पे। नायाब सिंह सैनी दूसरी बार बने हरियाणा के मुख्यमंत्री। नायाब सिंह सैनी दूसरी बार बने हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ने 7 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। सैनी राज के 19वें मुख्यमंत्री बने। वे मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचने वाले 11वें नेता हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद 12 मार्च 2024 को नायाब सिंह सैनी पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। खट्टर भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। खट्टर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी ने 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 48 सीटें जीती। नायाब सिंह सैनी को 48वां निर्वाचन सदस्यों ने सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना। 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये जो है एक पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और तो जानिए महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं कुछ खबर यहाँ से ये खबर है 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, जिसमें से हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए MP² मतलब कहे का मतलब है कि M से मराठी हो गया, P से पाली हो गया और P² यानी 2 बार P, यानी M से हो गया मराठी, फिर है पाली, फिर है प्राकृत, फिर है असमिया और फिर है बंगाली। देखिए, केंद्र मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने को मंजूरी दी है। इसमें मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत शामिल है। ठीक है, इसके साथ ही अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। भारत में अब तक 6 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़ीसी थी। अब मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को इस कैटेगरी में शामिल कर दिया है। M से मराठी, P से पाली, फिर P से प्राकृत, फिर S असमिया और फिर से बंगाली, यानी MP² और AB। ठीक है, शास्त्रीय भाषा में मानदंडों के अनुसार भाषा का 1500 से 2000 वर्ष पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कोई भी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनने के लिए क्या होना चाहिए कि 1500 से 2000 वर्ष पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही भाषा का प्राचीन साहित्य ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। ठीक है, तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहली भाषा थी। उसके बाद 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा को क्रमशः शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग 2013 से ही लंबित थी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इसे मंजूरी मिली और इसी तरह पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली को भी मंजूरी मिली।
अब देखिए दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। क्या है ये, आइए देखते हैं। तो 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY के और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी मिली है। फोर्टिफाइड मतलब होता है किसी चीज़ को बूस्ट करना, कहने का मतलब है कि उसको फोर्टिफाई मतलब उसको उसके ताकत को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड करना। 45 हॉर्लिक्स, 45 राइस, 45 न्यूट्रिएंट, ये सब यूज होता है। कोलोकेशन वर्ड जो है 45 के साथ लगता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट खबर पे। हिजब उत तहरीर प्रतिबंधित संगठन घोषित। एक संगठन है जिसका नाम है हिजब उत तहरीर प्रतिबंधित संगठन घोषित। तो भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को इस्लामी समूह हिजब उत तहरीर को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। केंद्र ने हिजब उत तहरीर को गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ से बनवा था। तो ये वैश्विक इस्लामिक समूह हिजब उत तहरीर 1953 में यरूशलेम में बना था, ये याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको HUT के नाम से जाने जाते हैं। हिजब उत तहरीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दूसरे ऐप्स का उपयोग करके और दवाह निमंत्रण बैठक करके, दवाह मतलब इस लैंग्वेज को मतलब दवाह मतलब होता है निमंत्रण, किसी को इन्विटेशन देना, यानी तो दवाह बैठक करके युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पुणे एयरपोर्ट का नाम जदगुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट हुआ। महाराष्ट्र सरकार 23 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने, ये देखिएगा, पुणे एयरपोर्ट का नाम जदगुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर 2024 को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एयरपोर्ट को अब जदगुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कहा जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलने की सिफारिश की थी। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट खबर पे, ये देखते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना अब अपराध की श्रेणी में, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पोक्सो और IT एक्ट के तहत अपराध है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता है और देखता है तो यह अपराध नहीं, जब तक कि नियत इसे प्रसारित करने का ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो यूज हुआ है, कहने का मतलब है कि ये CJI जो है इस निचले कोर्ट को, मद्रास हाई कोर्ट को खारिज कर दिया है इसके फैसले को, और CJI ने इसको अपराध के तहत बताया गया है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण देखिए, उत्प्रेषण लेख जो है ना, वो होता क्या है कि कोई भी जो ऊंचा मतलब जो हायर कोर्ट है, अगर लोअर कोर्ट को कोई भी चीज फैसले को पलट देता है, ठीक है, और उस फैसले को अपने स्थानांतरण करने के लिए कहता है ऊंचे मतलब आगे वाले कोर्ट में, हायर बेंच पे, तो उस चीज़ को उत्प्रेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्टियोरी बोलते हैं, सर्टियोरी, ठीक है। तो ये चीज़ होता है बस, और बाकी इसमें और कुछ जानने लायक था नहीं। तो आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट के ने 2 निर्देश दिए। हम संसद को सुझाव देते हैं कि पॉक्सो एक्ट के बदलाव करें और इसके बाद पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअलिटी, एब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है। बेंच ने कहा, हमने यह फैसला बच्चों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की घटनाओं के आधार पर दिया है। ऐसे मामलों की शिकायत करने में समाज की कितनी भूमिका है, इस पर भी ध्यान रखा जाए। अब देखिए, अतिशी मार्लेना दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। अतिशी मार्लेना ने 21 सितंबर 2024 को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उन्हें इलजी विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। वे दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। 43 वर्ष की अतिशी कालाकाजी सीट से 3 बार की विधायक, और अतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलवात ने मंत्री पद की शपथ ली। अतिशी ने दिल्ली की सबसे युवा CM होने का केजरीवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अतिशी 43 वर्ष की थी, जबकि केजरीवाल जो थे वो 45 वर्ष के थे। और अब देखिए, ये लास्ट खबर है आज का। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को
राजमाता का दर्जा दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। 30 सितंबर को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला दिया। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के लिए 50 रुपया प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। गौशालाएं अपनी कम आयु के चलते या खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। तो ये आज हम करंट अफेयर का पार्ट 5 खत्म किए हैं, और कल जो है हम लोग करंट अफेयर को एक और वीडियो में सारे बचे हुए करंट अफेयर को हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग फिर अगले दिन से जनवरी मंथ के करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। यही मैगजीन जो चलेगा उसको स्टार्ट करेंगे जनवरी मंथ को। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। गुड बाय, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।